ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक सीडीएफ कर रहे थे ना, सीडीएफ और उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस देख लो सीडीएफ पे। अभी हमने बस ये देखा था कि सीडीएफ का डेफिनेशन क्या है, सीडीएफ की चार जो प्रॉपर्टीज हैं वो देख रहे थे, फिर सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है वो देख रहे थे। ओके, कुछ क्वेश्चन देखना चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूं कि तो जैसे लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ना, जैसे यही क्वेश्चन है, चलो इसको मैं यही से स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन जैसे है, अभी आप ये क्वेश्चन देखो। जैसे इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक सीडीएफ आपको गिवन है एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। ठीक, देखिए, सो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट बताइए। आप लोग कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। ये एक सीडीएफ है रैंडम वेरिएबल का, विजिबल है सबको, और आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी एट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट? x बराबर 1/2 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। सो दिस दे आर आस्किंग। तो बाकी लोग देख लीजिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है। सो सिंपल इस तरह क्वेश्चन एग्जाम, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। तो हाँ, तो हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखा था कि अगर x इज इक्वल टू एक्स निकालना है, सो सी डी एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है। दिस होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये फॉर्मूला किसी भी रियल नंबर के लिए होल्ड करेगी, किसी भी सीडीएफ में, चाहे वो डिस्क्रीट का सीडीएफ हो, कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ हो, मिक्स्ड का सीडीएफ हो, किसी का भी सीडीएफ होगा, तो ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड करेगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के अलग से पीएमएफ या पीडीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सीडीएफ कैन बी यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि जस्ट प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, तो सीडीएफ एट दैट पॉइंट माइनस सीडीएफ एट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दैट पॉइंट। सो एक्चुअली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं हम, और जंप कितने का है वो देख रहे हैं। इनडायरेक्टली आप देखोगे तो सीडीएफ में ऐसा ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ आपको। एक तो हम फॉर्मूले से करते हैं, ग्राफ से समझाता हूँ उसको। सो अभी फॉर्मूले से करते हैं। सो ये हो जाएगा सीडीएफ ऑफ एक्स एट 1/2 माइनस सीडीएफ ऑफ एक्स एट 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ऊपर माइनस लगाने का मतलब है कि वो नंबर थोड़े से 1/2 से छोटी है, ठीक। सो देखो 1/2 इक्वल कहाँ पे लगा हुआ है, तो 1/2 इक्वल यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमें ये वाला यूज करना है इस कंडीशन में, ठीक। इसके लिए ये वाला यूज होगा पार्ट। तो ये यूज करेंगे तो ये है 1 + x/2, और x के प्लेस पे क्या है मेरा यहाँ पे 1/2। तो इस x को हटा के मैं क्या रखूंगा 1/2। तो इस x के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 1/2 माइनस, अब ये जो नंबर है 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस नंबर इज स्लाइटली लेस देन 1/2, 1/2 माइनस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है। सो यहां से आप देखेंगे तो ये x लेस देन 1/2 यहाँ पे है, तो मुझे ये वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये x है तो माइनस x, लेकिन आपको देखना x यहाँ पे क्या है, तो 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/2 ही है ना। सो दिस इज वेरी क्लोज टू 1/2। जस्ट ये माइनस डिसाइड कर रहा है कि फंक्शन कौन सा चूज करे। अब x है तो x की वैल्यू क्या लेंगे, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 ओनली, हम 1/2 ही रखेंगे x के प्लेस पे। सो विल पुट 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा है तो आपको पता हो लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो x को हम 1 रख देते हैं, x टेंड्स टू 1 माइनस है तब भी x को 1 रखते हैं, x टेंड्स टू 1 प्लस है तब भी 1 रखते हैं, क्योंकि लिमिट का पर्पस ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना, इसीलिए पुट करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि दिस इज एक्चुअली जस्ट 1/2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो एलसीएम ले लेंगे तो 1/2/2, सो 1/4 मतलब 0.25। तो ये आंसर आ गया इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/4। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाऊं इसी क्वेश्चन को, तो चलिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, किसका, इस फंक्शन का। सो इधर है x, इधर है CDF ऑफ x, ठीक है।
सो ये x है इधर और इधर CDF है। तो इसने कहा था जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। सो जब लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है ओपन। जब x 0 से 1/2 में है, जब हमारा x 0 से 1/2 में है, x की वैल्यू 0 से 1/2 में है तो फंक्शन x है, तो 0 पे 0 हो जाएगी। सो 0 पे 0 हो जाएगी और y बराबर x का ग्राफ आप सबको आता है ड्रॉ करना, तो y बराबर x और ये कहाँ तक 1/2 तक, तो 1/2 पे अभी ओपन है ना, ओपन है ये। अब जब 1/2 से 1 में x है, जब x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच है तो उस केस में ग्राफ है 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इसका मतलब 1/2 प्लस x/2। सो x, अगर x को मैं 1/2 रखूंगा तो ये आंसर कितनी दे रही थी 1 प्लस 1/2 अपॉन 2 3/4 है ना। सो ये 3/4 से स्टार्ट कर रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे ये 1/2 था, यहाँ पे 3/4 होगा। सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3/4 और ये ग्राफ लाइन है ना, ax प्लस b तो लीनियर ग्राफ है, सो लीनियर लाइन चलेगा और ये कहाँ तक जाएगी। सो दिस विल गो टिल कितना होगा, सो स्लोप इसका 1 था, इसका ना ये आगे जाएगा कहाँ तक 1 पे, और 1 पे वैल्यू क्या है, जब 1 तक गया तो x को जब 1 रख रहा हूँ तो 1 प्लस 1 ही हो गया ना, 1 पे तो 1 ही हो गया, और जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है तो ये 1 हो गई। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। सो आप देखेंगे ये मैंने ग्राफ बनाया इस वाले फंक्शन का, एक सिंपल कैलकुलस का फंक्शन है। सो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है तो CDF की वैल्यू 0 है। जब वैल्यू 0 से हाफ में है अगर आपके पास, जब वैल्यू 0 से हाफ में है, जब ये फंक्शन 0 से हाफ में है, सो y बराबर x, ये ग्राफ है y बराबर x का, ठीक है। और जब वैल्यू हाफ से 1 में है तो ये ग्राफ है 1 प्लस x/2 का, इसका ग्राफ है समझ लो। सो है ना, जब 1/2 रखेंगे 3/4 आएगी, ये आ गया। और जब वैल्यू y x मोर देन इक्वल टू 1 है तो 1 है, तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 का, है ना, ये ग्राफ था y इज इक्वल टू 0 का, इस तरीके से। सो आपको बस ये देखना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। सो आपको दिख रहा होगा सिंपली दिस यहाँ पे जंप है, तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वहाँ पे जंप होगा, तो ये एक्चुअली हाफ पे ही डिसकंटिन्यूअस है। सो इस फंक्शन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हाफ। अगर आपसे मैं पूछूं फिर से कि ये CDF देख के बताओ कि डिस्क्रीट का CDF है या कॉन्टिन्यूअस का CDF है या मिक्स्ड का CDF है, तो अगेन मिक्स्ड है, क्योंकि अगर CDF होता डिस्क्रीट का होता तो CDF डिस्क्रीट का हमेशा ऐसा ग्राफ बनाएगा पीस वाइज कांस्टेंट, अगर डिस्क्रीट का CDF होता तो हमेशा ग्राफ ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया तो इस वजह से डिस्क्रीट तो नहीं है, है ना, यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, डिस्क्रीट तो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस होता तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF किसी भी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF हमेशा पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, so this cannot be a continuous random variable, x कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या है वो आगे लिखाऊंगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। अभी जस्ट मैं CDF के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि CDF को देख के कैसे पहचाने कि कौन सा रैंडम वेरिएबल है। अब ये ना तो डिस्क्रीट है ना कॉन्टिन्यूअस है, तो मिक्स्ड है, तो इसमें इंक्रीजिंग पार्ट भी है जंप भी है, तो दोनों है, तो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है ये। So it is neither continuous nor discrete, तो मिक्स्ड है ना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना सर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ पार्शियल PDF मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पार्शियली PDF भी है इसके पास, पार्शियली PMF भी होगा, दोनों होगा इसमें। तो PMF मतलब पॉइंट पे मास, और PDF मतलब वो एक फंक्शन आता है जिसके थ्रू आप इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे, ठीक है। सो ठीक है जी, तो क्या बोलना चाह रहा है, ओके। एक्चुअली थोड़ा ये माइक अभी चेंज करूंगा मैं, तो इसमें शिवा भाई देखिए किसका फोन है, तो ये थोड़ा माइक रहता है, माइक थोड़ा आवाज स्लो होगा, आई थिंक ठीक होना चाहिए। अभी माइक चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी माइक को अगर मैं यहाँ क्लोज लगा के बोल रहा हूँ तो अभी साउंड थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा और यहाँ तक ये कैच नहीं कर पाता है। सो ऐसे जैसे यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ तो क्लोज, इसका मतलब ये वाला माइक लेना पड़ेगा, है ना, तो उससे क्या है, पास रहेगा, या इसको फिर मुझे ऐसे बांधना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है सिंपली सो हम क्या बोल रहे थे, जिस पॉइंट पे CDF का ग्राफ बनाओगे और जिस पॉइंट पे जंप है उस पॉइंट पे मास होगा, मास मतलब प्रोबेबिलिटी। सो आपको प्रोबेबिलिटी जैसे हाफ पे पूछा था तो आपको सिर्फ देखना है हाफ पे कितने का जंप है। तो
तो सिंपल जंप का गैप देखना है। सो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू 3/4 है, यहाँ पे 1/2 है, तो कितने का जंप है? तो जस्ट आप देखेंगे 3/4 माइनस 1/2, तो ये 2/4, तो ये 1/4। तो वैसे भी आप डिसाइड कर सकते हैं ग्राफ बना के, ठीक है ना। सो अभी कुछ और क्वेश्चंस देख लो, समझ आ जाएगा। सो आगे देखते हैं, है ना। सो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन देखो, ये भी हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये नहीं किया था। सो देखो इसको ट्राई करके। बताओ भाई, सब लोग ट्राई करो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हो गया? क्या बोल रहा था अभी? अभी भेज रहा है, भेज दीजिए। कितना आया? सो 11/16। बाकी लोग देखिए कि आपका भी यही आ रहा है। ओके, तो ठीक है, तो सब लोग का, तो यहाँ भी सिमिलर हमने फॉर्मूला देखा है। सो अगेन हाँ, तो यहाँ पे जब आप इसको यूज करेंगे, सो ये सिंपल, यहाँ इक्वलिटी कहीं भी नहीं है। सो ये होगा CDF ऑफ x एट 1 माइनस, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ नहीं लगी हुई है, माइनस। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मैं माइनस करूंगा 1/4 के साथ हटाऊंगा ना, ताकि 1/4 बाहर हो जाए। सो CDF एट 1/4 ये होगा। सो ठीक है ना, CDF एट 1 माइनस माइनस CDF एट 1/4। तो अब आप देखेंगे कि वैल्यूज क्या क्या है ना। सो वैल्यूज सिंपली हम देखेंगे, यहाँ से आप चेक कीजिए। सो 1 माइनस, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है ना। so ये जो 1 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो यहाँ पे है, तो इसको पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 कहाँ बिलोंग कर रही है, तो 1/4 यहाँ बिलोंग कर रही है ना, क्योंकि 0 से 1/2 में 1/4 होगा। तो ये एक्स स्क्वायर पुट करना होगा, तो एक्स की वैल्यू 1/4 है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1/16 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4/16, अच्छा 4 4 जाए ना, 12/16 है, माइनस, तो 12 माइनस 11/16, ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, इसका दूसरा तरीका भी है, जो कि मैंने अभी बताया नहीं है, पीडीएफ पीएमएफ क्या होता है, तो उससे भी आ जाएगा। तो दूसरा तरीका है कि मैं डिफरेंशिएट करके पीएमएफ निकाल पीडीएफ निकाल लूंगा, फिर पीएमएफ भी निकाल लूंगा, फिर उससे आंसर आ जाएगा। तो दूसरा अप्रोच भी है, दिस इज द वन अप्रोच, इससे आसानी से हो जाएगा। तो जरूरत नहीं है पीएमएफ और पीडीएफ फाइंड करने की, अब डायरेक्टली निकाल पाएंगे। हर टर्म जीरो हो रहा था, क्या करने पे जीरो हो रहा था? हाँ, तो वो डिस्क्रीट का अगर होगा तो जीरो ही आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट के पास तो पीडीएफ होता नहीं है। तो डिफरेंशिएट करके पीडीएफ आता है, पीडीएफ तभी आता है जब वो कॉन्टिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट में तो सब जीरो हो जाएगा। तो वहाँ हर पॉइंट पे पीएमएफ देखोगे, तो पीएमएफ एक्चुअली 1 देगा आंसर। सो अभी आगे बताएंगे कि डिस्क्रीट के पास सिर्फ पीडीएफ होता है, सॉरी, डिस्क्रीट के पास सिर्फ पीएमएफ होता है, कॉन्टिन्यूअस के पास सिर्फ पीडीएफ होता है, मिक्स्ड के पास दोनों होगा, पार्शियली पीडीएफ पार्शियली पीएमएफ दोनों रहेगा। तो ये है। सो अगर ऐसे ये मिक्स है, फिर से अगर इसका ग्राफ बना के दिखाऊं तुम्हें मैं, सो अगर हम ग्राफ बनाए इसका एक्स वर्सेस सीडीएफ, सो एक्स वर्सेस सीडीएफ अगर आप ग्राफ बनाओगे, सो होगा क्या? सो बोल रहा है कि लेस देन जीरो पे जीरो है, सो लेस देन जीरो, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जीरो है, जीरो से हाफ में एक्स स्क्वायर है, सो जीरो से हाफ में
ग्राफ क्या होगा, 0 पे 0 एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा पॉइंट, लेकिन यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, सो ये कहाँ पे जाएगा 1/4 पे, हाफ रखेंगे 1/4, सो 0 से हाफ में एक्स स्क्वायर है, हाफ से 1 में 3/4 है, सो हाफ से 1 तक 3/4 है, सो यहाँ से इंक्लूड होगा और ये 3/4 है, यहाँ इंक्लूडेड है वहाँ एक्सक्लूडेड है, सो हाफ से 1 में 3/4 है और 1 के बाद 1 हो गया, सो मान लो 1 यहाँ पे है, सो 1 के बाद 1 हो गया, सो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। सो यहाँ पे ना दो जगह डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ 2 पॉइंट पे मास आएगा, x बराबर 1/2 पे भी, x बराबर 1 पे भी, सो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। सो अगेन ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है बिकॉज यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है तो डिस्क्रीट हो नहीं सकता, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो नहीं सकता, तो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल फिर से है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम जो देख रहे हो सब मिक्स्ड है, क्योंकि अब जिन बच्चों को नहीं पता मिक्स क्या होता है वो या तो पीडीएफ निकाल लेते हैं, पीएफ निकालते हैं, फिर आंसर गलत आ जाता है। देखो और देखो क्वेश्चंस, तो ये सब एग्जाम में, सब एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं, तो ये सब एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सब एग्जाम के पीवाईक्यूज ही हैं। ये तो कल हमने सॉल्व किया था कि चेक किया था कौन सा सीरीएफ होगा कौन सा सीरीएफ नहीं होगा, तो कल हमने ये क्वेश्चन किए थे। ये सब अभी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, तो ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको भी बताया, चूंकि बता तो दिया मैंने, तो अभी एक अप्रोच यूज करना है, मैंने एक अप्रोच तुम्हें बताया था, लेकिन EX निकाल पाओगे, EX पढ़ाया तुम लोगों को, नहीं पढ़ाया ना, तो अभी सिर्फ A की वैल्यू निकालो अभी, हाँ लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा CDF से EX निकालने के लिए जरूरी नहीं है PDF या PMF निकालना, हम डायरेक्टली CDF से मीन निकाल सकते हैं बिना PMF बिना PDF के। सो अभी तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का बस इतना ही पर्पस है, तुम A की वैल्यू बताओ यहाँ पे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ A, तो अभी के क्वेश्चन में बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि A की वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखना ये करेक्ट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो हमें गिवन है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो मैं पूछ रहा हूँ A की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो अभी मैंने बताया था कि एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो दिस फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस ऑन होल रियल लाइन, तुम ग्राफ बना के देख लो या जैसे भी A की वैल्यू बताओ ताकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाए ऑन होल रियल नंबर, क्या होनी चाहिए, है ना। सो x इज अ continuous random variable if and only if CDF of x is continuous function on R, तो ये थ्योरम है एक्चुअली जो मैंने लिखा है, ये आगे फिर से अभी आएगा, मैं लिखाऊंगा आगे, सो अभी के लिए यूज कर लो इसको। अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो 1/4 है ना, सो सिंपली आपको पता है कि हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं इन फंक्शंस पे, वी जस्ट हैव टू चेक 0 on 2, है ना, 0 on 2, बाकी पे तो कंटिन्यूअस होगा ही बिकॉज 0 से लेस पे 0 है, 0 से 2 के बीच में ax स्क्वायर है, 2 से बड़ा है तो 1 है, तो जस्ट वी हैव टू चेक ऑन दोज पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो सिंपली अगर आप 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, 0 पे वैल्यू और 0 पे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये फंक्शन पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस है, थ्योरम कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन होल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, तो 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, सो सिंपली अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे वैल्यू और 0 पे राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगी, तो 0 पे तो चलो लेस देन लेफ्ट हैंड 0 ही है, 0 इक्वलिटी लगाया, सो a इंटू 0 स्क्वायर तो 0 ही हो गया, एक्चुअली 0 ही हो गया, और राइट हैंड लिमिट लगाओगे तब भी 0 हो गया, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम 2 पे काम करेंगे, तो CDF at 2 माइनस CDF at 2 एंड CDF at 2 प्लस, है ना। वैसे CDF सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होने की वजह से CDF एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। इन जनरल सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूअस होता है डिस्क्रीट और मिक्स्ड में, बट यहाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चलिए, सो 2 माइनस लिखेंगे, सो CDF at 2 माइनस ये है, सो आ जाएगा यहाँ रखेंगे 4a, CDF at 2 तो 2 पे आ जाएगा 1, CDF at 2 प्लस ये भी आ जाएगा 1, तो 4a बराबर 1 तो a इज 1/4, ठीक है ना। सो जस्ट हमने ये कहा कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन होल रियल नंबर,
सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड ऑन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है. सो एट x इक्वल टू 2 एंड देन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट 2 तीनों इक्वल होना पड़ेगा बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. सो कॉन्टिन्यूटी हम लोग पढ़े लोअर क्लास में. सो उससे 1/4 आ गया, सिंपल. अब आगे मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए 2-3 अप्रोच है. चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पीडीएफ आएगी. कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, पीडीएफ से मीन निकाल सकते हो. डायरेक्टली सीडीएफ से भी मीन आने का फॉर्मूला होता है जो आगे पढ़ेंगे हम, है ना. सो तुम चाहो तो इसको अगर एक जिन लोगों को ऑलरेडी पता है जी, ग्राफ बनाना है देखो. हाँ वो तो हाँ, उससे भी हो जाता. यस, उससे भी आंसर आ जाता है एक ही वैल्यू. डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस मिनट से प्लस इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर दो. तो इसलिए तुम्हें 0 से 2 में इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी. तो एक क्वेश्चन करने के 1000 तरीके हो सकते हैं. आपको देखना है कि आपको क्या आता है और उससे भी आंसर आ जाएगा. डिफरेंस पीडीएफ निकाल के भी आंसर आ जाता. सो ग्राफ अगर देखना है, ग्राफ से देख लो इसका ग्राफ कैसा होगा. सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो. सो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ एक्स वर्सेस सीडीएफ. ठीक. तो इसने क्या कहा था, इसने कहा है कि जब x 0 से कम है तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक फंक्शन की वैल्यू 0 है. 0 से 2 में तो मान लो 2 यहाँ है, 0 से 2 में ए एक्स स्क्वायर, ए मैंने निकाल लिया 1/4, एक्स स्क्वायर बाई 4 है. सो 0 पे 0 ही है तो यहाँ तक जाएगा, और 2 रखेंगे तो ये 1 तक जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी. चेक करो 2 रखोगे ना तो 4a, a 1/4 आया हुआ है तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद 1 है. तो ये इसका ग्राफ है. देखो दिस दिस एंड दिस. सो क्या ये फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस है? So this function is continuous on whole R. There is no point of discontinuity, and that's why this is the CDF of continuous random variable. It is not discrete, it is not mixed. क्योंकि discrete और mixed में at least one point of discontinuity आएगी ही, गारंटी है मतलब. बट हाँ, तो आपको अगर पहले से जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है उनको बता देता हूँ. देखो, सो अगर आप इससे नहीं करेंगे, अगर आप वैसे करते, सो इफ यू हैव ऑलरेडी आइडिया ऑफ दिस, सो ये आगे मैं फिर से बताऊंगा. तो जो लोग थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ. सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है. आप इसको डिफरेंशिएट करते तो पीडीएफ निकल के आता 0 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0. सो 2ax2 मतलब ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. सो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2ax. कब? जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच है, 0 अदरवाइज. सो ये इसको हम बोलते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि मैं आगे भी डिफाइन करूंगा. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ है. अब तुम्हें अगर ए निकालना हो पीडीएफ के हेल्प से, मान लो हमने सॉल्यूशन यहां से लिखना स्टार्ट किया सिंपली कि मुझे सीडीएफ गिवन है और बोल रखा है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो पीडीएफ आ जाएगी. पीडीएफ आ गई. अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तुम, सो पीडीएफ का डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन है पीडीएफ का कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो सपोर्ट पे या पूरे आर पे, तो बाकी पे तो 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा. तो मेनली इंटीग्रेट आपको 0 से 2 में ही करना है. सो 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट कर दो. सो इसके प्लेस पर रख दो 2ax. इंटीग्रेट करो इसको. 2ax का इंटीग्रेशन क्या होगा? ax स्क्वायर लिमिट 0 से 2 बराबर 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 4a बराबर 1, a इज 1/4. आगे इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा हुआ है ex क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, है ना. तो x fx dx जिन लोगों को पता है तो ये हो जाएगा x टाइम पीडीएफ के फॉर्मूला होता है. फिर से जिन लोगों को पता है ठीक है, नहीं पता इग्नोर करो, अभी आगे आएगा ये. सो ex है x टाइम पीडीएफ 0 से 2, और ये पीडीएफ आपका 2ax है. a ऑलरेडी पता चल चुका है. सो a यहाँ से आ चुका है मेरे पास, ए मेरे पास है, तो इसको पुट कर लो. सो 0 से 2, और ये है मेरे पास पीडीएफ था 2ax इंटू एक्स, 2ax स्क्वायर, 2ax स्क्वायर dx. ए रख दो यहाँ पे 1/4 चल जाएगा, 2a बाहर कर लो, 2/4 हो जाएगा 2a. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 बाहर है, और ये हो जाएगा 8. तो आंसर 4 आ गया. चेक कर लो एक बार, नहीं सॉरी 8/3. सो आंसर 4/3 आ गया. तो चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ. कौन सा 1 कैसे आया? ये
हाँ ये डेफिनेशन है पीडीएफ का, आगे पढ़ाऊंगा पीडीएफ क्या होता है। तो एक डेफिनेशन आएगा पीडीएफ का, जैसे हमने सीडीएफ का डेफिनेशन लिखा था ना, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो पीडीएफ का डेफिनेशन है कि एफ एक्स एक्स इज पीडीएफ इफ एंड ओनली इफ, पहली चीज है दिस इज मोर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड दूसरी कंडीशन है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमने ये यूज किया है एक्चुअली। तो ये पीडीएफ का डेफिनेशन है। हाँ ये दो ही कंडीशन है ना? जी, दो ही कंडीशन है ना वो सर? यस यस, पीडीएफ होने के लिए दो ही कंडीशन है, एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और दूसरा इंटीग्रेशन वन होना चाहिए। तो ये सब आगे की चीजें हैं, वही बोल रहा हूँ, जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता वो अभी। हाँ सर अगर जैसे क्वेश्चन में जीरो लिखा हुआ था, जीरो की जगह अगर एक्स क्यूब लिखा होता जो सीडीएफ हमें गिवन था, तो हम अगर उसको डिफरेंशिएट करते तो दो पार्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते और फिर इक्वल टू वन कर रहे होते। यस यस करेक्ट, अगर वैसा होता तो यहाँ पे फिर हम लिख रहे होते एक्स क्यूब होता, तो यहाँ लिख रहे होते हम टू एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो, फिर हम इंटीग्रेट दो बार में कर रहे होते, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में अलग, जीरो से टू में अलग। यस, तो ये थोड़ी आगे की चीज है, मैं बोल रहा हूँ ये जो अप्रोच मैंने अभी यूज किया है ये आगे हमें पढ़ना बाकी है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी हमने बस रैंडम वेरिएबल में दो ही चीज बताए अभी तक। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सीडीएफ क्या होता है, सीडीएफ चेक कैसे करते हैं, और सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। हमने पीडीएफ पीएमएफ डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स अभी तक डिफाइन नहीं किया, वो आगे मैं डिफाइन करूंगा आज ही या कल। अभी वो क्वेश्चंस देख रहे हैं कि सीडीएफ से डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो वो हम लोग थोड़े से यूज कर रहे हैं, सीडीएफ की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। तो सीडीएफ में दो ही चीज मैंने बताई, एक तो पहली चीज हमारे पास कि सीडीएफ का डेफिनेशन क्या था, दूसरा सीडीएफ चेक कैसे करते हैं कि सीडीएफ कब होगा। हाँ, तीसरी चीज बताई थी कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सीडीएफ के हेल्प से। तो ये सब चीज अभी पढ़ना बाकी है, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। ये थोड़ी एडवांस चीजें जो मैंने यूज किया है, तो आगे की चीजें हैं जो भी आना बाकी है। तो यहाँ ई एक्स पूछा था ना, हमारा आंसर क्या आया था, 4/3 आया था। तो ये एक्चुअली आंसर है इस क्वेश्चन का एक्चुअल। मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस। तो ये हमने कल किए थे, कल की क्लास में ये आप लोगों ने सॉल्व किया, चारों ऑप्शन करेक्ट आया था, कल की क्लास में किया था ना ये। तो सर सीडीएफ क्वेश्चन हर साल ही आता है लगभग। जी जी जी, सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी निकालना, एक दो तीन क्वेश्चन हर साल मिलेंगे आपको, आप समझे। ये भी आई थिंक करके देखो बाकी लोग। सर ऑप्शंस नहीं आएगा। हाँ तुमने तो कर रखा है, बाकी लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या होगा। सो फिर से सीडीएफ दिया, देखो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, थ्योरम पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होता कैसे है, या अप्रोच कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या लगाने हैं, कब क्या लगाना है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही समझ आएगा। सिर्फ थ्योरीज जानना सफिशिएंट नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे जब तक घर से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है क्वेश्चन का, कि आपको ये पहले से पता रहे कि हाउ टू अप्रोच। बताइए, तो इसमें सीडीएफ दिया है और आपसे पूछ रहा है ये प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे शिवा भाई, उसमें ना कूपन का ऑप्शन रहता है, ऐप में ना कूपन का ऑप्शन है, जो ओल्ड एस्टिमेट है उसके लिए कूपन बना दीजिए, तो उससे 5,000 डिस्काउंट हो जाएगा ना। हाँ,
हाँ बताइए क्या कह रहे थे। ओके तो देखो दो तरीका है, एक तो ग्राफ बना लोगे तो वैसे ही दिख जाएगा, दूसरा तरीका है मतलब पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, दूसरा तरीका है मैथमेटिकली। सो कितना आ रहा है? हाँ जी भाई तुम्हारा अमन तो आ गया था ना, सी आया था। अच्छा ये 5/8 आ रहा है कुछ का ये आ रहा है देखो। 7/8। अच्छा ओके तो देखो पहले मैथमेटिकली कर देता हूँ मैं सॉल्व। सो मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे। सो हमने पढ़ा है हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कुछ देर पहले ही कि इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस इज CDF एट x माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x। सो ये फॉर्मूला है एट अ पॉइंट निकालने का, ठीक है ना। सो ये आपके पास हो गया CDF एट 0 माइनस CDF एट 0 माइनस, सो ये पहले वाले टर्म का आ गया, प्लस इसका निकालना है। सो CDF एट 1/5 माइनस CDF एट 1.5 उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तीसरी चीज x बराबर 2 है तो ये हो जाएगी थर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2 सॉरी CDF एट 2 माइनस CDF एट 2 माइनस, यहां तक ओके है। सो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब ये फोर्थ टर्म मोर देन इक्वल टू 1, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जैसे ये है मोर देन इक्वल टू 1 तो लेस देन क्या है, इन्फिनिटी है। अब ऐसे भी सोच सकते हैं। सो इसका अगर फॉर्मूला वैसे फॉर्मूला यूज करोगे, सो एक फॉर्मूला हमने लिखाए थे x मोर देन a लेस देन b या मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, चूंकि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो ये आ जाएगा CDF या इक्वल टू लगा लो या नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, CDF एट b माइनस माइनस CDF एट a माइनस। ये समझ आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हो क्योंकि x मोर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यही तो है कि मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि अपर बाउंड कुछ नहीं है तो इन्फिनिटी है एक्चुअली। सो इसके हिसाब से अगर मैं यूज करूंगा ये फॉर्मूला तो CDF एट इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी का लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी तो बहुत लार्ज नंबर है। सो ये CDF एट इन्फिनिटी तो वही लिख देता हूं मैं, इसके बदले यहाँ लिखता हूँ प्लस CDF एट इन्फिनिटी माइनस इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला एट CDF एट 1, यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ है तो 1 माइनस, ये हो जाएगा CDF एट 1 माइनस, ये हो जाएगा CDF एट 1 माइनस, या कई सारे डिफरेंट अप्रोच हो सकता है आपने लगाया वो भी सही है। सो मैं इससे कर रहा हूँ। सो फाइनली होगा क्या, अब देखिए हाँ हाँ वही चीज है 1। अब इसको लिखना चाहें आप चाह रहे हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, इससे भी हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस CDF एट 1 माइनस, ये भी मैंने वही लिखा है। तो आपको CDF की प्रॉपर्टीज पता है कि CDF की वैल्यू इन्फिनिटी पे 1 होती है, प्रॉपर्टी चाहिए था ना। सो देखिए सो CDF एट 0, सो 0 पे हाँ बोलो क्या क्या क्या। एक बोलो 1 बाय 1 हाँ। नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, अरे भाई तुम कैसे इंसान हो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x मोर देन इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसको डाउट है ना। अगर x मोर देन इक्वल टू 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट क्या होगा। अरे सुदीप्ता आपसे बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तभी तो इन दोनों का यून है ना, तो कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे, तो कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये आएगा ना। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, ये वाली चीज। तो ये 1 माइनस CDF एट 1 माइनस, और यही चीज यहाँ भी है CDF एट प्लस इन्फिनिटी इज 1 एक्चुअली। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सो CDF एट 0, CDF एट 0, 0 कहाँ, यहाँ पे इक्वलिटी है CDF पे तो इसमें 0 रखो, तो इसमें 0 रखोगे तो 1/4 ही बचेगा। सो पहला हो गया 1/4 माइनस,
CDF एट 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट 0 की यहाँ पे है, सो यहाँ वैल्यू 0 है, सो ये हो जाएगी 0 प्लस CDF एट 1.5, तो 1.5 इस बीच में है, तो यहाँ पे आप x को 1.5 रखोगे माइनस CDF एट 1.5 माइनस मतलब 1.5 की लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी इसी बीच में है, तो यही पुट करोगे आप 1.5 ही, तो कहने का मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, तो डिफरेंस 0 ही हो जाना है। मतलब लिख के चाहो तो आप लिख लो, अदरवाइज कैंसिल हो जाना है वो, क्योंकि जो वैल्यू इस पे आएगी वही, क्योंकि 1.5 पे तो फंक्शन अलग हो नहीं रहा है ना, सो सेम ही होगा। प्लस अब यहाँ पे CDF एट 2 तो इक्वल टू 2 यहाँ पे लगा हुआ है, सो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। CDF एट 2 माइनस 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है 2 से थोड़े कम, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से थोड़े कम, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट आप यहाँ पे अब x को 2 रखोगे आप, तो x को 2 रखोगे 8 माइनस 4, 4/8 यहाँ से आ गया, 4/8 मतलब 1/2 मतलब 2/4 3/4 आ जाएगा ना, सो 3/4 आगे प्लस CDF एट प्लस इन्फिनिटी, तो CDF की प्रॉपर्टी थी CDF एट प्लस इन्फिनिटी इज 1, सो ये 1 है माइनस CDF एट 1 माइनस 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसमें बिलोंग कर रही है, 1 की राइट हैंड लिमिट भी इसमें ही है, सो आप 1 रखो यहाँ पे, सो इसमें 1 रखोगे 4 माइनस 1 3/8 1/4 1/4 2/8 5/8 हो गया ना, सो ये 5/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फाइनली, सो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ से 1 माइनस 3/4 1/4 1/4 प्लस 1/4 2/4 और वहाँ से 1 माइनस 5/8 3/8 8 LCM ले लो आप, तो ये 2/4 मतलब 4/8 4 प्लस 3 7/8, ठीक है। एक बार चेक कर लो, जिनको डाउट है पूछो, अब क्या डाउट है इसमें, जिनको भी डाउट है। दूसरा अप्रोच है ग्राफ बना के मैं देख लूँ, सो ग्राफ बना के अगर देखूंगा सो पॉइंट पे मास आएगा उससे, बाकी तो मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सर वो वन वाला एकदम निकाल दीजिए। कौन सा वन वाला, ये आपको पता है कोई, हाँ x greater than equal to 1। हाँ वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मैं पूछूंगा लेस देन व्हाट, अगर कुछ नहीं है तो लेस देन क्या होगा, हाँ इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो ऐसा है x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी। अब प्रॉपर्टी लगाओ CDF एट प्लस इन्फिनिटी माइनस CDF एट 1 माइनस, वही फॉर्मूला लगा रहा है जो पहले तुम जानते हो, वो वाला फॉर्मूला देखो वहां लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना, और ये वैल्यू 1 है, और ये देख लो 1 माइनस पे वहां जो भी है ना 1 माइनस तो ये 5/8 आई थी, नहीं 3/5/8 था 5/8 ये आ गया, तो ये आ जाएगा, इस तरह से है। दूसरा अप्रोच भी था, ये भी बात बराबर ही है, जैसे भी लगा लो, या तो ऐसे लगा लो या फिर 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, उससे भी आ जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं देख लो। अच्छा इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा दिखेगा, अगर ये CDF का मैं ग्राफ बना दूं अगर, तो क्या ग्राफ कैसा दिखेगा इसका, देखो सो ग्राफ बना रहे x वर्सेस CDF, ठीक, तो x वर्सेस CDF बनाओगे तो यहाँ होगा, तो जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू 0 है, सो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक आपकी वैल्यू 0 है, ठीक, और 0 पे ओपन है, 0 पे इक्वल टू 0 पहले चेक कर लो ये क्या आंसर देगा ये फंक्शन, तो 0 रखने पे 1/4 देगा, तो मतलब ये 1/4 से स्टार्ट होगी 0 पे, यहाँ से स्टार्ट होगी एक्चुअली, और कहाँ तक जाएगी 2 रखते हैं यहाँ पे, सो 2 रखते हैं तो 4 2 जा 8 माइनस 4 4/8 फिर 1/4, सो 1/4 2/8 प्लस कितना था 2 रखा था ना 8 माइनस 4 4/8 4/8, अच्छा तो मतलब कितना 3/8 आया था ना, हाँ 3/4 आया था, अच्छा हट जाओ, तो ये 8 माइनस 4 4/8 4/8 मतलब 2/4 तो 3/4, ठीक है 3/4, हाँ सो ये 3/4 तक जाएगी। अब 3/4 तक कैसे जाएगी, तो ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का शेप कहीं ना कहीं पैराबोला जैसा होगा एक्स स्क्वायर जैसा, सो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे जाएगी और ये 3/4 तक जाएगी जब x की वैल्यू 2 है, सो ये एक्स स्क्वायर है ना उसमें, तो लीडिंग टर्म एक्स स्क्वायर है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक मिनट, तो ये थोड़ा सा मैंने गलत बनाए हैं, गलत पता है क्यों बनाए हैं, ये ग्राफ गलत है, ग्राफ गलत क्यों है,
बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वहां पे, माइनस है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, सो ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा फिर। ओके तो ग्राफ ये इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, एक मिनट, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगी, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ग्राफ क्या बनेगी इसकी, 4 माइनस टू एक्स अपॉन 8 है ना, सो 4 माइनस टू एक्स, जीरो से टू में तो इंक्रीज तो करेगा, तो इंक्रीज कर ही रहा है, तो दोनों तरीके से इंक्रीज ही कर रहा है, यहाँ भी तो इंक्रीज ही है ना, सो मेरा ग्राफ ऐसा ही होगा इसका, या बना के एग्जैक्टली देखना पड़ेगा मुझे, सो इस तरह से इंक्रीज करेगा है ना, इंक्रीज दो ऑप्शन है ना, तो ये होगा, और आगे क्या होगी हमारे पास, और आगे हम देखेंगे 2 के बाद, तो 2 पे क्या आंसर आ रहा था, ये 3/4 ना, सो ये एक्चुअली 3/4 नंबर है ये वाला, और आगे है 1, तो ये ओपन होगा यहाँ पे, कहाँ पे ओपन होगा, 2 तक, और 2 के बाद ये वैल्यू 1 ले रही है, देखो, तो ये इसका ग्राफ है रफली। नहीं नहीं, ग्राफ से सिर्फ पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकलेगी, क्योंकि अगर तुम्हें वो चाहिए इंटरवल में, तो या तो पीडीएफ निकालना पड़ेगा या ग्राफ से, देखो तो यहाँ से मुझे तुम्हें दिख जाएगी जीरो पे क्या प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ से ये दिख रही है, ग्राफ देखोगे तो x बराबर जीरो पे क्या जंप कितने का है ना, तो x बराबर जंप कितने का है, 1/4 का, और दूसरा जंप 2 पे है, सो x बराबर 2 पे जंप कितने का है, 1 माइनस 3/4, सो 1/4 का, जैसे 1.5 भी था, सो 1.5 कहाँ पे है, इस बीच में होगा, तो इस पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सो जब फंक्शन इस पे कॉन्टिन्यूअस तो कोई जंप तो है ही नहीं, मतलब किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी तभी आएगी जब उस पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1.50 होगी, मैं ग्राफ से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप जैसे सोच रहे होंगे कि ये जो हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू है ना 1 है, तो इसको ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो ग्राफ से डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि है ना, सो उसके लिए मुझे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ग्राफ से पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आएगा, इंटरवल पे नहीं निकाल पाएंगे ग्राफ देख के हम डायरेक्टली। हाँ हाँ, वो तो या तो ये वाला या वो वाला तो लगा ही दिया हमने, बस पॉइंट पे देखने का मैंने बता दिया, ये तो तुम्हें ये तो बस समझने के लिए है, और फिर से मैं ग्राफ जनरली बताता हूँ ये बताने के लिए कि ये डिस्क्रीट है, मिक्स्ड है, कॉन्टिन्यूस, तो अगेन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जंप भी है, तो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी मिले सब मिक्स्ड वाले मिले हैं, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल वाले ना, जितने भी मिले हैं मुझसे। सर अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहता हाँ वहाँ पे, हाँ वो डिस्क्रीट होता है। हाँ, डिस्क्रीट का ग्राफ अगर ऐसा ग्राफ बनता है, दिस दिस दिस, तो डिस्क्रीट होगा, यस, अगर ऐसा होता तो डिस्क्रीट होता वो, एक्चुअली डिस्क्रीट में स्टेप वाइज कांस्टेंट बनता है, सो हाँ, कॉन्टिन्यूअस होगा तो कहीं भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, ऐसा ग्राफ बनेगा कॉन्टिन्यूअस में, या जो भी होगा कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा कॉन्टिन्यूअस में, देयर विल नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, और यहाँ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, जंप भी है, डिसकॉन्टिन्यूटी भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी है, तो तीसरा कैटेगरी है ये, तो ये मिक्स्ड वाला होगा, ठीक है। सो देखो मेनली इस तरह क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, सो हर साल देखो, हर साल एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा इसमें, अगर वो ये जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, अब ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे जो हमने अभी प्रोबेबिलिटी वाला डिस्कस किया है, मतलब फॉर्मूले पे ही है, तुमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, और तुम्हें ठीक से सोचना है कि क्या होगा, और लास्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वैसे ही है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, ट्राई करके देखो, फिर मैं आगे थ्योरी करवा देता हूँ अब, तो ट्राई कर।
इज आर ट्रू है ना, मोर देन वन। जब ये MSQ ऑप्शन है तो आपको ईच ऑप्शन डिसाइड करना पड़ेगा ट्रू फॉल्स, एक भी इधर उधर हो जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको सर BCD। ओके BCD, सो BCD बाकी लोग चेक कर लीजिए। जैसे कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बोल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बोल रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जस्ट आपको 2 और 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, बाकी पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही, जस्ट 2 और 3 पे चेक कर लो, ठीक है ना। सो हाँ, सो मतलब मैथमेटिकली सीधा से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ग्राफ से भी देख सकते हैं, बिना ग्राफ के भी पता चल जाएगा, मतलब ये है। सो आप ग्राफ देख के भी बता पाएंगे। अगर ग्राफ बना लेंगे तो और आसान हो जाएगा ये चीज़। अगर मैं ग्राफ बना दूं इसका मैथमेटिकली तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू बताऊं कि सो तो ये कह रहा है कि लेस देन 2 पे, मान लो 2 यहाँ पे है, तो लेस देन 2 पे 0 है इसका। सो माइनस इंफिनिटी से x की वैल्यू 2 तक है तो वैल्यू 0 है। 2 से 3, 2 से 3 के बीच, तो अगर x को मैं 2 रखूंगा तो वैल्यू क्या आ रही, 4 माइनस 3/7, 4 3 12 माइनस 7 है ना, 1/6 आ रहा है। अच्छा तो 1/6, तो 1/6 से स्टार्ट होगा मतलब, सो 1/6 से ये ओपन है, 1/6 हाँ 4/6, और 3 को रखेंगे तो 4/6 तक, ओके। सो 4/6 मतलब यहाँ पे तो एक पॉइंट होगा, 4/6 मतलब क्या 3/2, सॉरी 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ सब ग्राफ कैसा है देखो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सो ये एक्स स्क्वायर, हाँ तो ऐसा अपवर्ड रहेगा। तो ये आपके पास ग्राफ है ना, पहले माइनस एक्स स्क्वायर था तो वो डाउनवर्ड होगा। सो ये हमारे पास है, और यहाँ पे अभी ओपन है, ठीक है ना, ओपन है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी इसलिए ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज है बिकॉज इक्वलिटी लगी है। अब 3 के बाद 1 है, so जैसे ये 1 मान लो यहाँ पे, सो 3 के बाद 1 है, तो ये ग्राफ हो गया इसका। सो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने कहा था कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, गलत कह रहा है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, इन दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है। तो पहला जैसे आपने कहा गलत है, fx इंक्रीजेज ओनली बाय जंप, अब सोच के बताओ, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है एक्चुअली। एक्चुअली पता है ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मैं आपको समझा रहा था ना, दूसरा ऑप्शन का मतलब है x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पहले ऑप्शन का मतलब है x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहला कहना चाह रहा है कि x, ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट हो गया, सो ड्यू टू दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट इट इज नॉट इंक्रीजिंग जस्ट बाय जंप। जंप से इंक्रीज कब होता है, जब ग्राफ ऐसा होगा, बताया था ना, दिस 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 दिस, सो ये ओनली जंप से इंक्रीज हो रहा है, ये जंप से इंक्रीज हो रहा है, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस डज नॉट इंक्रीज बाय जंप ओनली। तो अगर बोलता है कि fx इंक्रीजेस बाय जंप ओनली, अगर आपको बोलता है सिर्फ जंप से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है इस तरह का ग्राफ है एक्चुअली, जो कि डिस्क्रीट का ग्राफ होता है, डिस्क्रीट के CDF का ग्राफ होता है एक्चुअली, तो वो ओनली स्ट्रेट लाइंस होगा, पीस वाइज कांस्टेंट स्टेप फंक्शन होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये थ्योरम है, fx इंक्रीजेस ओनली बाय जंप इफ एंड ओनली इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पहला है fx is a continuous everywhere if and only if x is a continuous random variable। so ना तो discrete है ना ही continuous है, ये mixed है ना, दिख रहा है आपको, क्योंकि strictly increasing part आ गया, और 2 पे 1/6 का जंप है, तो 2 पे 1/6 का जंप है, ये ओके है ना। 2 पे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, या तो यहाँ से देख लो, हाँ हाँ ये सब अभी एक्चुअली थोड़े से चीजें ना अभी इनकम्प्लीट सा है, तो पूरा थ्योरी में करवा दूं फिर कराता क्वेश्चन। तो ये मैं ये कह रहा था, ये है जो मैं थ्योरम आगे लिख रहा हूँ, x is discrete random variable if and only if
CDF इज स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन मतलब हो गया पीस वाइज कांस्टेंट स्टेप फंक्शन। सो ये होगा यहाँ से स्टेप फंक्शन। सो दिस इज द सो एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ CDF इज अ स्टेप फंक्शन, या दैट इज, इसका मतलब ये है दैट इज fx इंक्रीजेस ओनली बाय जंप्स। ये मतलब है, जैसे मैं बता ही रखा हूं तुम्हें, ग्राफ ऐसा होगा, दिस फिर दिस, इस टाइप का होगा, इस शेप का, स्टेप डिस्क्रीट में। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूं, सो जब हाँ हाँ ओनली नहीं दिया तो करेक्ट बोल सकते थे, है ना। ये बोला इनके जो ओनली बाय जंप, तो ओनली तो नहीं है, कंटिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी है, इसीलिए हाँ तब हो सकता था, है ना। तो क्योंकि दो जगह जंप तो है ही उसमें, ये चीज है। फिर x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, ये पहले भी लिखा था मैं, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर का मतलब क्या, होल रियल लाइन। सो ऑन आर, पूरे आर पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। सो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ है। अब थोड़ा मजे की बात यहाँ आई, मुझे बताया ही नहीं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या, लेकिन यूज कर रहे हैं कि क्वेश्चन आ गया है। लेकिन कोई नहीं, जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम यही बता रहा हूँ ज्यादा समझ आएगा ना, क्योंकि चीजें जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये ब्रैकेट में लिखा है पीस वाइज कांस्टेंट। सो टुकड़ों में कांस्टेंट है ना। एक तो स्पेलिंग पीस वाइज का देख लेना, पीस PIEC होता है ना, PIEC होना चाहिए। स्पेलिंग क्या होता है पीस वाइज का, PIE होगा PEI होगा, PIECE, पीस वाइज कांस्टेंट है ना। सो पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन है, स्टेप का मतलब है पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा। टुकड़ों में कांस्टेंट है, देखो ये जैसे वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। सो ये जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन इंटरवल्स पे कांस्टेंट फंक्शन है। इसका पीसवाइज का मतलब कि इंटरवल्स पे कांस्टेंट फंक्शन है। सो ये इस इंटरवल पे कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट अगर आप ऐसा होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट। तो ये इंटरवल्स पे जो सबसेट है उस पे कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे जो हमने देखा, तो ये पीसवाइज कांस्टेंट नहीं है ना, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो पीसवाइज कांस्टेंट तो सिर्फ लाइंस होंगी, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। हाँ 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 सीरीज जैसे, एग्जैक्टली हाँ सीरीज जैसे होगा, स्टेट्स जैसे फंक्शन होगा, स्टेप जैसे होगा, तो हाँ उस तरह से। तो ये जैसे ये स्टेप फंक्शन है, ये बोलना चाह रहा हूँ, ये पीस वाइज कॉन्स्टेंट है, ये चीज है। तो ये पीस, हाँ तो कितना मुश्किल भी नहीं है ग्राफ बनाना, तो उससे इजीली दिख जाएगा तुम्हें। सो अभी के लिए देखो आगे क्या रह गया अब। सो अगला पार्ट रह गया कि हाँ मैथमेटिकली का मतलब ये हो गया। चलिए मैथमेटिकली देखते हैं। तो यहां से मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है ना, ये 2 से 3 के इंटरवल में एक्स स्क्वायर है। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इस वाले को 2 से 3 के इंटरवल में, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसा अभी कुछ देर पहले अमन कह रहा था ना, डिफरेंशिएट करने पे 0 आ रहा है। तो अगर डिफरेंशिएट करने पे हर इंटरवल में 0 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो अगर डिफरेंशिएट करने पे हर इंटरवल में डेरिवेटिव 0 आ गया, तो मतलब पीसवाइज कांस्टेंट है एक्चुअली। तो इस वाले इंटरवल में इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है ना। मान लो y बराबर 2 है, तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। y बराबर 3 है, dy बाई डी एक्स 0 होगा। y इज इक्वल टू 1/2 है, dy बाई डी एक्स 0 होगा। सो अगर डिस्क्रीट का CDF होगा, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 तो नहीं आएगा। अगर 2 से 3 के इंटरवल में देखेंगे, और वैसे भी यहाँ से 2 से 3 के इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता। तो वैसे है ना, ये एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे,
तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट विल नॉट बी अ कांस्टेंट फंक्शन। तो पीसवाइज कांस्टेंट तो नहीं होगा, 2/2 और 3 के इंटरवल में कांस्टेंट नहीं है, इसलिए पीसवाइज कांस्टेंट, इसलिए जंप से इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ईच पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है एक्चुअली उस इंटरवल में। ओके तो ये तो ओके आ गया। अब ये क्या है, सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लगा लेंगे, x इक्वल टू 5/2 इंटरसेक्शन x2 से 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x कांस्टेंट ना, e गिवन f वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, x बिटवीन 2 एंड 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आगे, सो न्यूमरेटर में 2 और 3 के बीच में 5/2 है, तो यहाँ बस x बराबर 5/2 बचेगा, और यहाँ प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। अब 5/2 पे चेक करो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो यहाँ अगर आप हाँ, सो चूंकि यहाँ पे 5/2 यहाँ पे है और इस पे कोई जंप नहीं है, तो जिस पॉइंट पे सीडीएफ में जंप होगा उसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आएगी, अदरवाइज जीरो आएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी 0/समथिंग 0/समथिंग 0 हो गया, सम ऑन जीरो नंबर। तो जीरो इसलिए होगा कि 5/2 पे कोई जंप नहीं है, या आप ऐसा लिखोगे सीडीएफ एट 5/2 माइनस सीडीएफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 5/2, और ये तो 5/2 पे तो कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो नो जंप, तो डिसकंटिन्यूअस तो है नहीं, जंप वहीं पे आएगा जहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इससे जीरो आ गई है ना, तो ये ओके है। देख लीजिए सी डी करेक्ट है अब, तो सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन है। और कोई डाउट बचा है किसी का इस क्वेश्चन में? हाँ आ सकता है, उसको क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। ये लो, तो ये ई एक्स अभी पढ़ाएंगे छोड़ो अभी, ई एक्स डायरेक्टली आ सकता है सीडीएफ से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के, जैसे हमने आज किया ना, बहुत क्वेश्चन हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है, देखो ये भी क्वेश्चन वही है, सो ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही, मिल ही जाता है। सो ये भी कंडीशनल जो भी फोर्थ पार्ट हमने किया ना अभी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, ये करो सॉल्व। सो सीडीएफ दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। वन बाई थ्री, ओके। ठीक है जी, तो अब सब लोग कर लेंगे, इजी सिंपल है ना। सिंपली आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, अगर लिखेंगे सो इंटरसेक्शन पे पहले डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो इंटरसेक्शन लेंगे तो x बराबर 0 ही आएगा, और अपॉन x बिटवीन 0 एंड 1। सो ये इसको अगर लिखोगे आप, सो सी डी एफ एट 0 माइनस सी डी एफ एट 0 माइनस, और ये आ जाएगा सी डी एफ एट 1 माइनस माइनस सी डी एफ एट 0 माइनस, ठीक है ना। सो अब इजिली आ जाएगा आंसर। सो आप देख लेंगे क्या क्या वैल्यू आ रही है, सी डी एफ एट 0 0 इक्वल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें x को आप 0 रखेंगे, सो ये 1/4 माइनस 0 माइनस, तो ये है, सो ये 0 हो गया। अगेन 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, सो x को आप 1 रखेंगे, 4 माइनस 1 3/6, देखो 3/6 मतलब कितना 1/2, 3/4 आ गया ना, 4 4 कट गया तो 1/3
तो इस तरीके से मतलब बहुत मुश्किल थोड़ी है, तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड। ये है कि हाउ टू यूज CDF टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आ जाएगा। सो तो इससे काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया ना, तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे ही, और आगे भी जरूरत पड़ेगा इन सब कॉन्सेप्ट का। हाँ हाँ, गेट में भी जो क्वेश्चन हम शुरू में कर रहे थे वो गेट वाले ही थे, अभी जैम वाले चल रहे हैं। आज इनिशियली जो 4-5 क्वेश्चन शुरू के किए हैं स्टार्टिंग, वो गेट वाले ही थे, तो ये सब जैम के, ये तो अभी आ गया ना। सो गेट और जैम दोनों में आते हैं। ये भी निकाल लोगे तुम लोग, ये भी है ना, मतलब ऑलमोस्ट हर साल गेट और जैम दोनों में इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। तो ये तब सब्जेक्ट 21 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब उस ईयर ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, तो ये 21 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक पार्ट 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। बताओ तुम्हें अगर इसमें ये ए ऑप्शन मान लो, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, बताओ क्या आएगा। है ना, ए का आंसर क्या है, बी का क्या है, पक्का। हाँ सर 5/16। ओके, हाँ सर सेकंड का 1/8। जैसे ये प्रोबेबिलिटी है x मोर देन इक्वल टू 3/4, तो इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, दो ऑप्शन, या तो 1 माइनस ऐसा लिख दो, एक ये तरीका है, दूसरा है तुम ऐसे सोचो 3/4 लेस देन इन्फिनिटी, तो इससे आ जाएगा CDF एट, ओके ठीक है ना, बी का, ठीक है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। सी का भी 1/8 ही हो रहा है, हाँ सी का भी मान है। ठीक है, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो या तो आप इस तरीके से लिख लो CDF ऑफ x एट 3/4 माइनस, या यहाँ से लिख लो ये CDF एट प्लस इन्फिनिटी 1 होता है, सो 3/4 माइनस, तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से लिख लो, या तो इस रास्ते, ठीक है ना, मतलब करेक्ट है, सब लोग कर देंगे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो। डायरेक्टली हाउ टू यूज CDF टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं CDF को यूज करके, ये ये भी वैसे ही है, ये भी कर लोगे, लिखने की जरूरत नहीं ना, ठीक है ना, ये सब सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास था नहीं, अगर प्रैक्टिस करना हो देख लो कि 2 मिनट 1 मिनट में कर लोगे तुम लोग। सो ये सॉल्व करो। 3/5, ओके मान लो ए ऑप्शन है, ये बी, ये सी, ये सब मिक्स्ड है, ज़्यादातर सब मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। बी का 3/5। थर्ड का भी, सर बी का 3/5। बी का, ए तो 3/5 है, बी भी 3/5 है, यस। अच्छा चेक करो भाई बाकी लोग। अच्छा 3/5 ही आ रहा, चेक कर लो, है ना। सो बी वाला पार्ट जो है ये होगा CDF एट 1 माइनस CDF एट 0 माइनस, घटाना है ना, तो घटाएंगे 0 से पहले वाले को, ताकि 0 यहाँ रहे, इससे देख लो 1 पे पुट कर लो वैल्यू, 3/5 माइनस,
17/5 ही आएगा ना, और 17/40। यस सर 17 में। ठीक है जी, सबके लिए ओके है। तो ये बी पार्ट यहाँ कर दिया मैंने, ऐसे सेम तरीके से इस वाला भी हो जाएगा, थर्ड वाला भी। तो इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व, और इतने क्वेश्चन करने के बाद तो एटलीस्ट आ ही गया होगा। सर रैंडम वेरिएबल से कितने मार्क्स का आता है? रैंडम वेरिएबल्स हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे ना, तो देखा तुमने? तो देखो एक बार, उसमें है, इसमें ऑलरेडी ये जो फोल्डर है ना, जिस फोल्डर से मैं खोल रखा हूँ, उसमें एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वो है, जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक 40 मार्क्स और रैंडम वेरिएबल ही पूरा कवर करता है, मतलब पूरा रैंडम वेरिएबल इन द सेंस यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट सब मिला के 40 मार्क्स के आसपास। हालांकि एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हमने क्लास में दिखाए थे, तुम जाना IIT एग्जाम MS ईयर वाइज नाम का फोल्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि 2024 में कितने मार्क्स के किस टॉपिक से आए, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए, सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रखा है, तो उसमें देखना अराउंड 40 मार्क्स का है। तो ये सब अभी थोड़े से ना वो है, बार के भी कॉन्सेप्ट, जैसे ये हमारे पास पूछ रहा है, ये गेट का क्वेश्चन आए, गेट 2024 का, ये लिमिटिंग CDF, ये आगे, अरे भाई रुक जा, ठीक है ना, ये अभी जैम में, ये सब गेट में, जैम में भी है, हालांकि ये बाद में आएगा। लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, बताओ कौन से CDF आएगी, वो पूछना चाह रहा है। तो CDF है कि नहीं है, जैसे ये बात कर रहा ना कि सीक्वेंस ऑफ CDF है, तो लिमिटिंग फंक्शन बात कर, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो इसमें और देखो क्या CDF आएगा, तो वो तो इजी है ना, तुम लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा, ये देख के बताओ। अगर तुम n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिए तो क्या होगा, CDF आएगा। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो क्या ये CDF आएगी, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो और देखो क्या आता है। क्वेश्चन ये है, इसने बोला है कन्वर्जेस फॉर ऑल x और लिमिटिंग फंक्शन इज अ CDF, तो ये दे रखा है आपको CDF, और इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद भी CDF आएगी, तो ये भी क्वेश्चन हालांकि CDF से रिलेटेड ही है। पक्का? ए- चलो अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े के आगे के कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। ये बस तुमसे बोलना चाह रहा है कि एक CDF है, ये जो गिवन है ना वो एक CDF है, ठीक। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये कन्वर्ज करती है कि नहीं, तो कोई सीक्वेंस, ये सिंपल एक सीक्वेंस ले लो, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अभी पढ़ाया हमने इस बैच में, मान लो FN एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, मान लो क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। सो अभी तुम्हें ये पहला क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी FN x एग्जिस्ट, तो इसका आंसर बताओ, यस या नो में आएगा, A यस और B नो। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि ये जो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी FN x जो आ रही है, ये जो आएगी, क्या ये एक CDF है, क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, इज अ CDF। पहली चीज लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दूसरी चीज क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो क्या ये CDF है जो लिमिट आ रही है ना, ये बोल रहा है FN कन्वर्जेस, और दूसरा जो लिमिटिंग फंक्शन इज अ CDF, FN converges but limiting function is not a CDF, FN does not converge, there exists xy such that FNX converges but FNY does not converge। तो देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, कुछ खास है नहीं, आसान क्वेश्चन है ये, इसमें तुमसे बस इतना पूछना चाह रहा है, तो मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी FNX लगा देता हूँ, देखो तो यहाँ तो जीरो ही है, और जब n को इन्फिनिटी रखूंगा तो x टेंस टू, n को मैं इन्फिनिटी रख रहा हूँ तो x लेस देन माइनस इन्फिनिटी, कोई नंबर बचेगा ही नहीं तो छोड़ दो उसको, और यहाँ x मोर देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी,
तो प्लस इन्फिनिटी का मतलब प्लस इन्फिनिटी ज़्यादा क्या होता है, कुछ तो होता भी नहीं है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये आएगा x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बीच वाला। अब यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो क्या बनेगी ये, है ना, अलग अलग कर दो, x अपॉन 2n प्लस n अपॉन 2n, तो x अपॉन 2n 0 पे चली जाएगी और n अपॉन 2n 1/2 पे जाएगी, तो ये 1/2 आ गई जब x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में है। अब क्वेश्चन ये है जो x बराबर 1/2 जो आया है, ये मैंने लिखा है, ये 1/2 आ गई, दिस इज 1/2 व्हेन x इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्या ये सीडीएफ है? चलो ये एक फंक्शन है मेरे पास, दिस फंक्शन इज 1/2 when x is between minus infinity to plus infinity। क्वेश्चन है क्या ये सीडीएफ है, यस सर नो? तो सीडीएफ होने के लिए क्या होना चाहिए, f at प्लस इन्फिनिटी क्या आनी चाहिए, और ये क्या आंसर देगा, ये तो 1/2 देगा ना, क्योंकि x कोई भी रियल नंबर ले लो तो 1/2 ही देगा। कहाँ पे, नहीं नहीं, तो हम लोग यहाँ माइनस इक्वलिटी नहीं लगा सकते ना, हमें पता है कि वो n है इसलिए इक्वलिटी लगा हुआ है, अगर वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो गई तो इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि वो नंबर नहीं है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो हमें इक्वलिटी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें यही लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्वलिटी लगाएंगे तो वो नंबर नहीं है कि इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये 1/2 हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए था 1, अगर ये सीडीएफ होता तो x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी में वैल्यू 1 देनी चाहिए थी, तो सीडीएफ नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ कहाँ पे, अरे भाई इसमें है, एक तो तुम्हें मैं पूछ किस में रहा हूं, लिमिट निकलने के बाद जो फंक्शन आया क्या इस फंक्शन में है, क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ ये सीडीएफ है तो इसमें तो आएगा ही ना, क्वेश्चन कह रहा है कि ये सीडीएफ है तो सीडीएफ की सारी कंडीशन सेटिस्फाई तो करेगी ये, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगा, जो क्वेश्चन जब लिखा हुआ है ये सीडीएफ है तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, माइनस इन्फिनिटी पे 1 आएगी, इन्फिनिटी पे 1 आएगी, राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा, ये चारों होगा, क्यों होगा, क्योंकि मुझे गिवन है ये सीडीएफ है। पूछ क्या रहा है तुमसे, लिमिटिंग फंक्शन इज अ सीडीएफ, लिमिट लगाने के बाद जो फंक्शन आ रही है क्या वो सीडीएफ है, पूछ कुछ रहा है, हाँ बता रहे हो इमली, कुछ भी बता रहे हो, हम ये चेक कर रहे हैं कि लिमिटिंग फंक्शन सीडीएफ है कि नहीं है, तो लिमिटिंग फंक्शन क्या होता है, लिमिट लगाने के बाद जो फंक्शन निकल के आया उसकी बात करनी है मुझे, अब वो तो सीडीएफ है मुझे दे रखा है तो उसको क्यों चेक करेंगे, अब हमने लिमिट लगाया, लिमिट लगाने के बाद फंक्शन 1/2 के इक्वल आ गया, अब चेक करना है कि सीडीएफ है कि नहीं, यही पूछ रहा है ना, लिमिटिंग फंक्शन इज अ सीडीएफ, क्या लिमिटिंग फंक्शन सीडीएफ है, तो लिमिटिंग फंक्शन 1/2 हो गया, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे भी 1/2 होगी, लेकिन 0 होना चाहिए था, तो क्वेश्चन है ये ऑप्शन गलत है ना, ये नहीं है, ये सही कह रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करे, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है इसकी, लेकिन लिमिटिंग फंक्शन सीडीएफ नहीं है, ये कह रहा है डज नॉट कन्वर्ज, ये गलत कह रहा है, बोल रहा है दोनों पे अलग अलग क्यों, 1/2 है, तो 1/2 तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इक्वल होगा, तो ये भी गलत कह रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। किसको डाउट है इसमें, चलो अभी तो आज यही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने कोई थ्योरी नहीं कराया, मैंने बस सीडीएफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए, बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे, ये पीडीएफ अगर तुम ओपन करोगे इसमें बहुत क्वेश्चंस और होंगे, क्योंकि इसमें ना टोटल 978 पेज है ना, तो 978 पेज में है, तो मैंने इतने क्वेश्चन ढूंढूंगा ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने बाकी है, तो अगला क्वेश्चन जैसे देखो, तो ये तो हमें किया हमने अभी जस्ट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये तो चलो अभी तुम्हें 2 वेरिएबल का है, तो आगे अगर देखोगे और क्वेश्चंस भी मिलेंगे तुम्हें, ये तो टेस्टिंग का आ गया, ये भी टेस्टिंग का ही है ना, ये वाला क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ये भी गेट का है, ये भी लिमिट लगा रखा है, तो ये ट्राई कर सकते हो, देखना टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ, तुम आराम से ट्राई करना है पीडीएफ खोल के, और भी क्वेश्चन है सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही है, तो यहाँ लिमिट उमिट भी अब आ रहा है ना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा लिमिट आने से क्या होगा, ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो, ये आसान है, एक्स का सीडीएफ दे रखा, पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये भी तुम कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये सीडीएफ है एक्स का,
यहाँ थोड़ा सा तुम्हें नॉर्मल का आइडिया होगा तो समझ आएगा, अदरवाइज मुश्किल होगी थोड़ी। और आगे जो है ना, बाकी तुम देख लेना। तो अभी यही स्टॉप करता हूँ मैं, और अगले क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में थ्योरी कराऊंगा। क्या थ्योरी कराऊंगा? तो अगले क्लास में हम लोग अगला थ्योरी डिस्कस करेंगे। ये सब ऐसे अभी आउट ऑफ सिलेबस है, जो नहीं पढ़ाया मैंने अभी, ये सब है। यहीं से स्टार्ट किया था आज का क्लास, आज का क्वेश्चन, तो वापस आ गया वहीं पे हम। तो अभी क्या है मेरे पास? तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? तो अभी मैं देखो, मैंने अभी अब आपको इतना ही कराया अभी तक। मैंने इसमें थ्योरी सिर्फ आपको इतना कराया है अभी, यहाँ से लेके डेफिनेशन से लेके यहाँ तक। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही थ्योरी डिस्कस किया है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, सीडीएफ क्या है, सीडीएफ की प्रॉपर्टीज क्या है। तो कल मैं स्टार्ट करूंगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, और जो प्रॉपर्टीज आज यूज कर रहे थे कुछ, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। अभी डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो यहाँ कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। डिस्क्रीट रैंडम, कॉन्टिन्यूअस रैंडम, पीएमएफ क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है ना। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी यही स्टॉप करते हैं, गेट की क्लास होगी तो बाकी लोग लिव कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ जी भाई, क्या डाउट पूछना है? कौन है ये? इशफाक।